हेलो दोस्तों, कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज की वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आपका डे 1 है तो भी आपके लिए डेडिकेटेड है। अगर आप इन फ्यूचर गाड़ी सीखना चाहते हो तो भी आपके लिए डेडिकेट है। और अगर आपको गाड़ी सीखते हुए 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं तब भी आपको कुछ नया सीखने का मिलेगा तो भी आपके ऊपर पूरी तरीके से डेडिकेट है। या फिर आप प्रोफेशनल या इंटरमीडिएट लेवल में जा चुके हो तो भी आपके ऊपर पूरे तरीके से डेडिकेट है कि आपको इन फ्यूचर किसी को अगर गाड़ी सिखा रहे हो आप या फिर आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो कि किस तरीके से आपको ये 7 मिस्टेक्स नहीं करने देनी है डे 1 के ऊपर हर एक बिगिनर बंदे को। तो इन शॉर्ट बात करूं तो ये कंप्लीटली वीडियो डेडिकेट है कि आप डे 1 के ऊपर, जैसे एक बिगिनर बंदा आता है जिसका डे 1 होता है, जो ड्राइविंग सीट के ऊपर पहली बार बैठ रहा है, तो वो आते के साथ ये 7 मिस्टेक्स 101% करता है। ये 7 मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा। अगर हर एक बिगिनर बंदा यहाँ पे बैठ रहा है फर्स्ट टाइम गाड़ी ड्राइव करते समय, तो ये 7 मिस्टेक में से कोई 6 मिस्टेक करता है, कोई 7 की 7 करता है, कोई 6 में से 5 करता है, कोई 4 करता है, जिसके बेसिक्स अच्छे लेवल पे क्लियर होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिला आज तक मेरे को गाड़ी सिखाते हुए। हजारों लोगों को गाड़ी सिखा चुका हूँ जो कि एक भी बंदे ने मिस्टेक ही ना की हो, कि भाई इन 7 में से एक भी मिस्टेक नहीं की हो। तो आपसे 101% ये मिस्टेक हो चुकी है या फिर आप ये करने वाले हो। और अगर दोनों ही आप स्टेज क्रॉस कर चुके हो तो आपको समझ आएगा कि आपको टीचिंग किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है फर्स्ट डे किसी भी बंदे को, ताकि वो ये 7 मिस्टेक ना करे। और इन 7 मिस्टेक को सुधारते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस सीरीज के अंदर जो पार्ट 26 मैंने ऑलरेडी वीडियोस जिसकी पोस्ट कर रखी है, उसके अंदर जो आपने मुझे प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे पार्ट 27 लेके आया हूँ मैं। और अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मीन्स अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे। अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है। गुड़गांव में सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो 7 पॉइंट्स में डिवाइड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वो 7 पॉइंट सिर्फ वो कवर करूंगा जिसके अंदर एक बिगिनर बंदा गलती करता ही करता है, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते या उसको अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया या टीचिंग प्रोवाइड अच्छे तरीके से नहीं की गई। तो सबसे पहले उसमें होता है स्टीयरिंग के ऊपर। हर एक ट्यूटर अगर गाड़ी सिखा रहा है आपको या फिर आप किसी और को गाड़ी सिखा रहे, तो ध्यान रखना वो स्टीयरिंग के कुछ बेसिक्स आपको क्लियर कर दे। अदरवाइज वो बिगिनर बंदा स्टीयरिंग के अंदर गलती करेगा, स्टीयरिंग के अंदर कंफ्यूजन रह जाती है। जैसे कि सबसे पहले, जैसे ही आप फर्स्ट डे बैठे हो तो आपको स्टीयरिंग के बारे में ये चीजें पता होना चाहिए। जैसे कि आपको जो स्टीयरिंग ग्रैब करना है, मतलब स्टीयरिंग को पकड़ना है, तो किस डायरेक्शन में स्टीयरिंग को पकड़ना है, वो 9x3 की पोजीशन में पकड़ना है। अगर मैं अपने स्टीयरिंग को घड़ी समझ रहा हूँ, क्लॉक समझ रहा हूँ, तो 9 यहाँ पे होता है और 3 यहाँ होता है, तो 9x3 की पोजीशन में ग्रिप करना है स्टीयरिंग को जब भी पकड़ना है। या फिर कंपनीज ये भी रिकमेंड करती है कि 10x2 की पोजीशन में, यहाँ पे 10 होता है घड़ी में और यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे होता है, तो 10x2 यानी 10x2 की पोजीशन में हम ग्रिप कर सकते हैं, या फिर 9x3 की पोजीशन में, जो भी हमें सेफ हो। ये ना हो कि स्टीयरिंग को हम ऐसे ग्रिप करके चला रहे हैं, ऐसे ग्रिप करके चल रहे हैं, या फिर ऐसे ग्रिप करके चला रहे हैं। तो स्टीयरिंग को ग्रिप करने की पोजीशन आपको पता होना चाहिए। स्टीयरिंग के अंदर ही दूसरा पॉइंट होता है कि कभी भी आपको एक हाथ से ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर आपका डे 1 है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाने दो, लमसम 1-1.5-2 महीने का, उसके बाद आप वन हैंड ड्राइविंग कर सकते हो। उससे पहले आपको वन हैंड ड्राइविंग की डे 1 से प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको दोनों हाथ यूज करने हैं स्टीयरिंग को ग्रैब करने में या फिर स्टीयरिंग को टर्न करने के अंदर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि स्टीयरिंग को टर्न कैसे करते हैं। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि जब वो टर्न करते हैं तो या तो ऐसे टर्न करेंगे ट्रक की तरह, ये गलत है। या फिर टर्न करते समय उनके हाथ की कैची बन जाती है, इस तरह घुमाते घुमाते ये हाथ को दोनों को लॉक हो जाता है, खुद का ही हाथ टर्न करते समय। तो इस तरीके से लॉक नहीं होना चाहिए आपका हाथ। इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड अब तक का माना गया वो माना गया पुश एंड पुल का मेथड। इट मींस जैसे कि अगर मेरे को सपोज करो आगे से लेफ्ट जाना है, तो जो मेरा ये हाथ है लेफ्ट वाला हाथ और राइट वाला हाथ यहाँ पे ग्रैब करेगा, तो राइट वाला हाथ लेफ्ट साइड स्टीयरिंग को टर्न करेगा। देखो जैसे कि मेरा हाथ है, लेफ्ट वाला हाथ तो ढीला है, राइट वाला हाथ लेफ्ट साइड स्टीयरिंग को टर्न कर रहा है। और ये मेरा स्टीयरिंग जैसे टर्न हो जाएगा पूरी एफिशिएंसी में, जो मैंने टर्न कर दिया है, वही इतना ही टर्न हो सकता था मेरा राइट वाला हाथ, तो यहाँ पे मेरी एफिशिएंसी खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद फिर जो मेरा लेफ्ट वाला हाथ है जो फ्री बैठा हुआ है, वो हेल्प करेगा राइट वाले हैंड की। और ये मैंने पूरा एक 360 डिग्री चक्कर लेफ्ट साइड ले लिया है। ऐसे ही अगर मैं राइट साइड में स्टीयरिंग टर्न करने वाला हूँ, तो राइट वाला हाथ फोर्स नहीं लगाएगा, पहले पहले लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन वाला हाथ, मीन्स लेफ्ट साइड वाला ये हाथ फोर्स लगाएगा राइट साइड में। तो मेरा जो स्टीयरिंग है, लेफ्ट वाला हाथ फोर्स लगाते हुए राइट साइड में कर रहा है। और जैसे ही अपना 100% एफिशिएंसी पे आ जाएगा, तो मेरा जो राइट वाला हाथ है वो उसकी हेल्प करेगा वापस स्टीयरिंग को टर्न करने में। तो ध्यान रखना, इसको पुश या पुल का मेथड बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर स्टीयरिंग के अंदर मैंने ये बताया कि आपको पुश और पुल का मेथड यूज करना है स्टीयरिंग के अंदर। पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट स्टीयरिंग के अंदर, कि आपको जब भी स्टीयरिंग टर्न करना है
कितना टर्न होता है ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा स्टीयरिंग 100% कितना टर्न होता है। जैसे कि अभी मेरे टायर सीधे हैं, मेरा स्टीयरिंग भी सीधा है। ये जो हुड है ये हमेशा नीचे होता है स्टीयरिंग का, जो ये हुड है देखो ऊपर ये फ्री है स्टीयरिंग का, नीचे ये हुड रहता है ये वाला। यहाँ पे SRS एयर बैग है, एस लोगो बना हुआ है सुजुकी का। तो अगर मैं 100% लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न करने लगूँ तो 1.5 टाइम लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न हो सकता है और 1.5 टाइम राइट साइड स्टीयरिंग टर्न हो सकता है। अब मैं इसको 1.5 टाइम कैसे बोल रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, हर एक बिगिनर बंदे को पता होना चाहिए। कि जैसे कि सपोज करो अगर मैं पूरा लेफ्ट स्टीयरिंग टर्न करूंगा तो वापस एक चक्कर पूरा देखो मैंने 360 डिग्री काट दिया है और स्टीयरिंग दोबारा सीधा हो चुका है। ये देखो SRS एयर बैग और ये हुड नीचे है और एक 360 डिग्री का चक्कर काट दिया। अभी जो टायर की पोजीशन होगी वो थोड़ा लेफ्ट साइड होगी, लेकिन मैं दोबारा जब लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न करूंगा तो आधा ही हो पाएगा। देखो ये तो 1.5 टाइम पे अपनी पूरी 100% इफिशियंसी पे आ जाता है लेफ्ट साइड का जो टायर होता है वो। अब पूरा लेफ्ट हो चुका है लेफ्ट वाला टायर, और अब आपको सीधा करना है तो ध्यान रखना वापस 1.5 टाइम ही करना है। ये नहीं कि इसमें बिगिनर बंदा काफी कंफ्यूज रहता है कि 1.5 टाइम तो लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न कर दिया उसने, लेकिन सीधे करते समय वो कंफ्यूजन में हो जाता है कि अभी सीधा हो चुका है। अरे भाई अभी तो हमने आधा स्टीयरिंग टर्न किया है, ये आधा स्टीयरिंग हुआ है, आधा चक्कर हुआ है और एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर रहता है ये। तो 1.5 टाइम राइट साइड पे स्टीयरिंग टर्न हो सकता है। अगर मैं राइट साइड में बात करूं देखो ये हुड नीचे है, टायर सीधे, एक पूरा चक्कर तो हो गया 360 डिग्री का और दोबारा ये हाफ हो गया। तो मेरे को सीधा करते समय ये बात याद रखना पड़ेगा हर एक बिगिनर बंदे को कि जितना हमने टेढ़ा किया है स्टीयरिंग को, टर्न किया राइट साइड में, उतना ही सीधा भी करना है। एक चक्कर जल्दी हो गया, आधा चक्कर सीधा, उसके बाद एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर। अभी जो मेरी गाड़ी के टायर है वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर मैंने 4 चीजें बताई है आपको स्टीयरिंग के ऊपर। तो हर एक टीचर को ये अपने स्टूडेंट को बताना पड़ेगा स्टीयरिंग के ऊपर डे 1 के ऊपर बैठ के कि भाई स्टीयरिंग के साथ ऐसा होता है। अभी आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 के अंदर। वो आमतौर पे बिगिनर बंदा गलती करता है, डे 1 पे ही गलती कर देता है कि भाई वो गियर शिफ्टिंग के अंदर। अब आपको गियर से रिलेटेड दोनों तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। एक तो आपको जो गियर है वो खाली गाड़ी के अंदर डे 1 के ऊपर आप आराम से क्लच पूरी दबा के आराम से प्रैक्टिस कर लो। फर्स्ट सेकंड गियर है, ऐसा ना हो कि आप जब गाड़ी चलाओ तो आपका फर्स्ट गियर की जगह, बिगिनर बंदा हर बार ये गलती करता है, हर एक बिगिनर बंदा की कंफ्यूजन में आके कई बार वो फर्स्ट गियर लगाता है, फर्स्ट गियर की जगह थर्ड गियर लगा देता है, या जब सेकंड गियर लगाने वाला होता है तो सेकंड की जगह फोर्थ लग जाता है उसका गियर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका गियर कौन सा लग रहा है, किस स्पीड में लगाना है आपको। कि भाई सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो हमारे 0 से लेके 10 की जो कैटेगरी है वो है फर्स्ट गियर की, 10 से ऊपर जैसे ही स्पीड जाएगी तो हमें सेकंड गियर लगा लेना है। तो गियर के मामले में आपके बेसिक्स अच्छे क्लियर होने चाहिए कि भाई एक तो मैं जोन सा गियर लगाना चाहता हूँ वही मेरे हाथों से लगे, ये ना हो कि कंफ्यूज होके मैं फर्स्ट के जगह थर्ड कर दे रहा हूँ या थर्ड के जगह सेकंड कर दे रहा हूँ, कोई भी अदर गियर कर रहा हूँ। तो जो कैटेगरी है स्पीड जो मैं गियर चेंज करूंगा वो भी मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मैं फर्स्ट से सेकंड उस कैटेगरी के अंदर जाऊंगा जब मेरी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के ऊपर क्रॉस कर जाएगी तो मैं सेकंड गियर शिफ्ट करूंगा। और गियर जब भी शिफ्ट करूंगा तो क्लच 100% दबी होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई मेरी क्लच अप्रोक्स थोड़ी सी 10% रिलीज है फिर मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है क्लच प्लेट भी खराब होती है और गियर बॉक्स भी खराब रहेगा आपका। तो गियर की ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। जोन सा गियर आप लगाना चाहते हो वो लगे, जिस स्पीड में आपको गियर शिफ्ट करना है वो स्पीड आपको पता हो, जिस स्पीड में आपको गियर डाउन करना है शिफ्टिंग के दौरान वो स्पीड आपको पता हो। कि भाई जैसे ही सेकंड गियर में ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन सेकंड गियर में जैसे ही 10 से नीचे की स्पीड आ गई तो मैं वापस फर्स्ट गियर में शिफ्ट करूंगा, और जब भी मैं गियर शिफ्ट करूंगा तो मेरी 100% क्लच दबी होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी ड्राइव करते समय सपोज करो आगे आपने मिस्टेक कर दी कि भाई फर्स्ट गियर की जगह मेरा थर्ड गियर लग रहा है, तो आप वहीं पे गाड़ी साइड में रखो, अपने ट्यूटर को बोलो कि मेरे को गियर में प्रैक्टिस कराओ। और गियर की प्रैक्टिस आपको इस हिसाब से करनी है कि आप गियर की साइड देखो ना, ये ना हो कि आप गियर देख के चेंज कर रहे हो। प्रैक्टिस करने के दौरान ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि भाई जब भी मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। देखो स्टार्टिंग में 1-2 बार तो आप देख रहे हो तो वो वेल ठीक है, वो नॉर्मल है, बेसिक्स है। 1-2 दिन आप जैसे सपोज करो आपने फर्स्ट गियर लगाया और आपने 1 सेकंड की एक झलक देखी कि मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में लगी थी और छोड़ दिया, ठीक है कि हाँ फर्स्ट में ही गई है, देख के विजिबिलिटी से पता चल रहा है तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे भी हो रहा है और आप फर्स्ट गियर को देख के ही जा रहे हो, देख के गियर चेंज कर रहे हो, तो वो पॉइंट गलत है। तो आपको प्रैक्टिस ही इस तरीके से करना है कि डे 1 से ही कि आप गियर की साइड ना देखो, ये मेरा फर्स्ट में गया, ये मेरा सेकंड में गया, ये मेरा फोर्थ में गया, इस टाइप से आपको डे 1 से इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आपको बिना देखे गियर शिफ्ट कर पाओ आप खड़ी खड़ी गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो गियर शिफ्टिंग की छोटी छोटी 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए। प्लस पॉइंट नंबर 3 आपका हैंड ब्रेक डाउन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पे 2 पॉइंट मैं कवर करूंगा। पहला है हैंड ब्रेक। अब बिगिनर बंदे अगर 100 बिगिनर बंदे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो 80 बिगिनर बंदे अपना हैंड ब्रेक डाउन ही नहीं करते हैं। वो आएंगे गियर लगाएंगे, फर्स्ट गियर में गाड़ी
उठाएंगे, उठाने की प्रैक्टिस करेंगे, चलाने लग जाएंगे। वो भूल जाते हैं क्योंकि हैंड ब्रेक ऊपर है। तो हैंड ब्रेक अगर ऊपर है, ध्यान रखो, इंश्योर करना है आपको कि हैंड ब्रेक आपका रिलीज हो। अगर आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, चलानी है तो जब भी आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करने वाले हो तो आपका थर्ड पॉइंट में ये बताया कि हैंड ब्रेक हमेशा डाउन होना चाहिए। दूसरा होता है गाड़ी उठाते कैसे, बाइटिंग पॉइंट। इसी पॉइंट के अंदर थर्ड पॉइंट में दूसरा पॉइंट है कि बाइटिंग पॉइंट की हम प्रैक्टिस करेंगे। अब बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, कईयों को तो यही नहीं पता होता, बिगिनर बंदे को तो, कि बाइटिंग पॉइंट होता क्या है, डे वन वालों को। और इंस्ट्रक्टर भी नहीं बताते अपने बंदों की बाइटिंग पॉइंट इसे बोलते हैं, इसकी वजह से गाड़ियां बंद होती है। बाइटिंग पॉइंट वो होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो और आपकी फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी जब उठाते हो, क्लच रिलीज करते हो, तो गाड़ी बार बार बंद हो जाती है। वो बाइटिंग पॉइंट की वजह से गाड़ी बंद हो रही है। उस चीज को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ कि बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे हमें गाड़ी पिक करनी है जीरो की स्पीड से, कि आपकी गाड़ी कभी भी बंद ना हो। ये ना हो कि आप बार बार क्लच रिलीज कर रहे हो, गाड़ी बंद हो रही है, क्लच रिलीज कर रहे हो, गाड़ी बंद हो रही है फर्स्ट गियर के अंदर, और आप थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हो उस मोमेंट के अंदर, चाहिए आप अपने ट्रेनर के साथ हो, चाहिए आपका कोई नॉन बंदा आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है, तो उस चक्कर में आप थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हो कि यार भाई नाक कट रही है हमारी। तो दोस्तों उस चीज पे बात करते हैं बाइटिंग पॉइंट के ऊपर कि बाइटिंग पॉइंट क्या होता है। तो अभी मैं आपको बाइटिंग पॉइंट डिटेल में बताता हूँ। देखो मेरी गाड़ी अभी कॉन्स्टेंटली खड़ी है, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये मैंने क्लच 100% दबाया, ये मैंने चाबी आगे रोटेट करी, अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी लगाई, मैंने इंश्योर किया मेरा हैंड ब्रेक डाउन था, डाउन है। अभी अगर आप क्लच रिलीज करने वाले हो तो क्लच किस हिसाब से रिलीज करनी कि गाड़ी बंद ना हो, वो बाइटिंग पॉइंट है। उसको मैं थोड़ा और ब्रीफ में समझाता हूँ। जैसे ही मेरी गाड़ी मैं क्लच छोड़ूंगा धीरे धीरे करके, जैसे मैं देखो अब मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, ये मैंने 5% क्लच छोड़ी, ये 10% छोड़ी, ये 15% छोड़ी, ये 20% छोड़ी, और देखो गाड़ी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है अभी। इट मीन्स ये गाड़ी की जो क्लच है, ये जो 20% जो मैं छोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, ये फ्री है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। मीन्स गाड़ी चलनी स्टार्ट नहीं हो रही, इस क्लच को हम फ्री बोलते हैं, ये क्लच फ्री है। तो जैसे ही मैं देखो 20% के बाद फिर मैंने 25%, 30%, 40% के लमसम क्लच छोड़ी है, तो गाड़ी के अंदर एक मूवमेंट आनी स्टार्ट होगी। देखो धीरे धीरे 40-45, देखो एक ही स्पीड में गाड़ी मूव करना स्टार्ट होगी। जिस स्पीड में ये गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है, उसको बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। तो हर एक गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट अलग होता है। मैंने वापस क्लच दबा लिया अपनी 100% ताकि गाड़ी रुक जाए। अब हर एक गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट अलग होता है। हो सकता है मेरी ये मारुति की ब्रेजा है, इस गाड़ी की क्लच मैंने अप्रोक्स 40 से 45% छोड़ी ना, तो बाइटिंग पॉइंट अचीव हुआ। एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, एक अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं आपको कि 40 से 45% मैंने क्लच छोड़ी है, तो हमारा बाइटिंग पॉइंट अचीव हुआ। लेकिन हो सकता है मैं दूसरी कोई गाड़ी के अंदर प्रैक्टिस करूँ, तो हो सकता है उसका मैं 10 से 15% गाड़ी की क्लच छोड़ूं, तभी बाइटिंग पॉइंट आ जाए, तभी गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाए। तो करना आपको कुछ नहीं है, किसी भी नई गाड़ी के अंदर बैठे हो तो उस गाड़ी की औकात जाननी है तो क्लच को जान लो, आराम से बैठो और धीरे धीरे रिलीज करो बाइटिंग पॉइंट, कि उसका बाइटिंग पॉइंट कहाँ आता है, कहाँ आता है। जैसे उसका बाइटिंग पॉइंट आए, जैसे मैं धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ क्लच को, और जैसे ही 30-40% के बाद उसकी बाइटिंग पॉइंट आया, जैसे ये पॉइंट आ गया जब एक की स्पीड में गाड़ी मूव होने लग रही, स्टार्ट हो रही है, तो मिनिमम आपको 3 सेकंड में क्लच रिलीज करना है। 1, 2 और 3 सेकंड के बाद आप भले ही पूरी क्लच रिलीज करके साइड में पैर रख दो, फिर क्लच दबा के मैं फिर से ब्रेक यूज कर रहा हूँ। ये तो दोस्तों अभी मैं इस चीज की समरी आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट आ जाता है, किसी भी गाड़ी में मैं बैठा हूँ, जैसे उस गाड़ी की 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव हो जाती है, तो आपको मात्र 3 सेकंड के लिए क्लच धीरे धीरे रिलीज करनी है। 3 से 5 सेकंड लगा लो, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो 3 सेकंड लग जाए, 4 सेकंड लग जाए, 5 सेकंड लग जाए, 3 से 5 सेकंड के बीच में अगर आपने क्लच तेजी से रिलीज कर दी तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ध्यान रखना है इस चीज की, दोबारा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे ही बाइटिंग पॉइंट आया, गाड़ी का टायर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रोटेट हुआ या फिर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रोटेट हुआ, तो आपको अगले कम से कम अगले 3 से लेके 5 सेकंड तक क्लच धीरे धीरे रिलीज करनी है। अगर आपने क्लच रैपिडली रिलीज कर दी तो आपकी गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी। दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने क्लच दबाए, ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ इसका बाइटिंग पॉइंट कब आया है, धीरे धीरे छोड़े जा रहा हूँ। जैसे इसका बाइटिंग पॉइंट आना स्टार्ट होता है, देखो गाड़ी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना स्टार्ट हुई है, तो 3 सेकंड तक मैं धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ क्लच को रिलीज कर रहा हूँ धीरे धीरे, 1, 2, 3, और उसके बाद धीरे से क्लच से पैर हटा के साइड में रख रहा हूँ। फिर आगे अगर ब्रेक यूज करना है, क्लच दबा के मैंने प्यार से ब्रेक यूज किया। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की समरी मैंने आपको बता देता हूँ। एक बार तो मैंने आपको हैंड ब्रेक बताया कि गाड़ी चलाने से पहले आपको हैंड ब्रेक इंश्योर करना है कि आपका हैंड ब्रेक डाउन हो। 100 में से 80% बंदे हैंड ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, विदाउट हैंड ब्रेक डाउन किए गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है या फिर गाड़ी दब के चलती है, जिसकी वजह से इंजन के ऊपर अननेसेसरी इंपैक्ट पड़ता है, ब्रेक शू खराब होते हैं, इंजन हीट मांग जाएगा, तो लंबी प्रॉब्लम हो जाएगी।
प्लस अगर आपको बाइटिंग पॉइंट में आपकी प्रैक्टिस कर लो, 10 बार गाड़ी रोको फिर चलाओ, फिर प्रैक्टिस करो बाइटिंग पॉइंट का। कम से कम एक क्लास के अंदर, ड्राइविंग क्लास के अंदर आप कम से कम 10 बार बाइटिंग पॉइंट की प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग के फर्स्ट डे, ताकि आपका बाइटिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप गाड़ी जब उठाओ तो बंद ना हो, तो बाइटिंग पॉइंट से आप क्लच का पैर थोड़ा जल्दी रिलीज करोगे तो गाड़ी हमेशा बंद होगी। तो 3 से 5 सेकंड का जो पेशेंस है वो आपको रखना ही पड़ेगा। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर, कि अगर आपको गाड़ी चलानी है, भाई गाड़ी आप उठाना स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक की स्पीड में बाइटिंग पॉइंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस दौरान आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो गाड़ी ड्राइव करते समय मैं रोड का सबसे बड़ा नियम बोलता हूँ इसको, कि अगर आपको स्टीयरिंग 1% भी राइट साइड में स्टीयरिंग टर्न करना है तो पहले राइट के मिरर में देखना है। टर्न करने से पहले अगर मैं लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न करने की सोच रहा हूँ तो उससे पहले मैं पहले लेफ्ट के मिरर में देखूंगा, ORV मिरर में सब क्लियर दिखेगा तो मैं टर्न करूंगा। तो हमें हमारे जो नजरें है वो मिरर्स में स्ट्रॉन्ग रखनी है। अपना मिरर डे 1 से आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। ये ना हो कि अगर सपोज करो, एक बार एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने राइट साइड जाना है, मैंने सारे टर्न पे सब कुछ इंडिकेटर दे दिया, मैं आगे राइट से टर्न ले रहा हूँ, तो अगर मैंने मेरी साइड से राइट से व्हीकल आ रहे हैं और मैंने बिना मिरर में देखे, बिना अपने ORV मिरर में देखे मैंने राइट साइड पूरा स्टीयरिंग टर्न कर दिया, तो राइट में जो व्हीकल्स चल रहे थे, सीधे जा रहे थे या टर्न ले रहे थे, उनमें ठोक दूंगा मैं। तो हर टर्न के ऊपर ये क्रिटिकल हो जाता है, टर्न से पहले भी आपको देखना है उसी साइड के मिरर में जिस साइड पे आप टर्न ले रहे हो, या फिर आप लाइन चेंज कर रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड के ORV मिरर में देखना है। अगर आप लेफ्ट साइड में लाइन चेंज कर रहे हो, अगर आप राइट साइड में स्टीयरिंग टर्न कर रहे हो तो राइट साइड में आपने देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट बात करूं तो स्टीयरिंग को 1 इंच भी टर्न करने से पहले पहले मिरर में देखो। अगर मिरर ओके दिख रहा है तो स्टीयरिंग टर्न करना है। अगर मिरर में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, तो पेशेंसली वेट कर लो, उनको जाने दो, फिर स्टीयरिंग टर्न करेंगे या फिर ब्रेक यूज कर। जब हमें हमारा ORV मिरर क्लियर दिखेगा तो ही हमें स्टीयरिंग टर्न करना है, चाहे वो लेफ्ट साइड वाला ORV मिरर की बात करूं या फिर राइट साइड वाले ORV मिरर की बात करूं। तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको आपका स्टीयरिंग तब तक टर्न नहीं करना है, 1 इंच भी टर्न नहीं करना है जब तक आप उस साइड के मिरर में ना देख लो। टर्न से पहले या फिर लाइन चेंज करते समय किसी भी टाइम पे स्टीयरिंग टर्न कर रहे हो तो पहले उस साइड के मिरर आपको देखना ही पड़ेगा, जी आगे थोड़ा सा फिर स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट कर रहे हो तो भी। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, कि जैसे ही आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने क्लच दबाया, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अभी मैं क्लच धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी पहले से स्टार्ट थी। तो जैसे थोड़ी सी दूरी पे जैसे ही आप क्लच रिलीज करो और थोड़ी सी दूरी में गाड़ी चले, आपको क्लच दबा के तुरंत ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, कि आपकी गाड़ी जब भी रुके कम से कम 5 सेकंड में रुके। ये ना हो कि आपने क्लच रिलीज की तो अगर आप ब्रेक यूज कर रहे हो तो ऑन द सपोर्ट ये जर्क करके कर रहे हो, ऐसे नहीं करना आपको, क्योंकि 3 सेकंड हमने गाड़ी रोक दी। तो पॉइंट नंबर 5 कहने का मतलब है कि एक तो आप ब्रेक दबे, आपका इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, और प्यार से दबे 2 3 4 5 सेकंड के अंदर फ्लाइट की तरह लैंड कराए। इन दोनों चीजों की आपकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं देखो फिर से क्लच रिलीज कर रहा हूँ धीरे धीरे। और इसी पॉइंट के अंदर मैं एक चीज और बता रहा हूँ, सपोज करो आगे से हम लेंगे लेफ्ट टर्न, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, मैंने लेफ्ट के ORV मिरर में देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है, इसके अलावा मैं मेरा जो पैर है वो ब्रेक के ऊपर एक्टिव रख लूंगा, ब्रेक दबाऊंगा नहीं लेकिन एक्टिव रख लूंगा। हो सकता है भाई कोई आगे से ऑब्स्टेकल आ जाए, इधर से आ रहा हो या उधर से आ रहा हो, तो मैं ब्रेक यूज कर सकूं। मींस हर टर्निंग पॉइंट के ऊपर मेरा पैर ब्रेक पे चला जाएगा, लेकिन मैं ब्रेक दबाऊंगा नहीं। ब्रेक दबाऊंगा जब मेरे को ब्रेक दबाना होगा, जब सामने ऑब्स्टेकल दिखेगा तो ही मैं ब्रेक यूज करूंगा। मींस हर टर्निंग पॉइंट पे भी आपको ब्रेक के लिए प्रिपेयर रहना है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई है। आपका पैर ब्रेक पे रहना चाहिए टर्न करते समय, प्लस आपको ब्रेक की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका ब्रेक एकदम से ऑन द सपोर्ट ना दबे, तेज ना दबा पाओ आप ब्रेक, या फिर आपका पैर ब्रेक पे ही नहीं जा रहा, जब आपको ब्रेक यूज करना है आपका पैर ब्रेक पे जा ही नहीं रहा, तो इस चीज की प्रैक्टिस करनी कि हमारा पैर ब्रेक पे जाए भी और ब्रेक पे स्मूथली दबे ब्रेक। इन दोनों चीज की प्रैक्टिस करनी है। प्लस टर्निंग पॉइंट के ऊपर भी हमारा पैर ब्रेक पे एक्टिव रहना चाहिए हर टर्निंग पॉइंट पे, एज अ बिगिनर फर्स्ट डे खास तौर पे, ताकि जैसे अगर मेरे को सपोज करो मेरे को यहाँ से राइट से कोई व्हीकल आता दिखता है तो मेरा पैर तुरंत क्लच दबा के मैं ब्रेक यूज कर सकूं। ये ना मैं सोचूं कि मेरा पैर ब्रेक कहाँ है और ब्रेक तेज मारूं। इस कंडीशन में अगर मैं ब्रेक तेज यूज करूंगा तो पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो मुझे ठोक देंगे। तो ब्रेक दबे भी और ब्रेक प्यार से भी दबे, और टर्निंग पॉइंट के ऊपर मेरा पैर ब्रेक के ऊपर एक्टिव रहेगा, ताकि अगर ब्रेक यूज करना पड़े तो मुझे सोचना ना पड़े। ये पॉइंट नंबर 5 था। दोस्तों अभी आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। तो हर एक बिगिनर बंदा अपने ट्रेनर को, अपने इंस्ट्रक्टर को पूछता भी है कि भाई मेरे लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे इंप्रूव होगा, मेरे को लेफ्ट साइड का अंदाजा नहीं लग रहा है, या मैं क्या कैलकुलेशन करूं कि मेरा लेफ्ट साइड मेरे को पता चले कि लेफ्ट में गाड़ी ठुक रही है या नहीं ठुक रही है। मतलब ऐसे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग लेफ्ट के जजमेंट से, कि भाई मेरा लेफ्ट का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पॉइंट नंबर 6 है। और इस चीज के अंदर लेफ्ट साइड का जजमेंट है, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है एक बिगिनर बंदे की। तो लेफ्ट का जो अंदाजा है, जो लेफ्ट का जजमेंट है, वो हर एक बिगिनर बंदे का कम होता है। वो तो होना ही है क्योंकि हमारा राइट साइड में तो हमारा स्टीयरिंग है।
हम राइट साइड में बैठे हैं तो लेफ्ट साइड में हमसे दूर पड़ता है, तो लेफ्ट का अंदाजा नेचुरल है कि यार स्लो होगा एज कम्पेयर टू राइट साइड, क्योंकि राइट में तो हम बैठे हुए हैं, तो राइट का ओआरवी मिरर, राइट का ओआरवी मिरर का एज, ये सारी चीजें हमें जल्दी विजिबल है, अंदाजा हम ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट हमसे दूर है, तो सिंपल है। अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 98% गाड़ियां जब आप एक बिगिनर बंदे की ठुकती है तो वो लेफ्ट साइड से ठुकती है, वो राइट से नहीं ठोकेगा। 98% कार्स लेफ्ट साइड से ही ठुकेगी जब भी वो गाड़ी ड्राइव करेगा या गाड़ी ठुकनी होगी, क्योंकि अंदाजा लेफ्ट साइड से कम लगता है हर एक बिगिनर बंदे का। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक बिगिनर बंदे की है। और इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं आपको एक नजर डे 1 से, अगर एज अ बिगिनर आप बैठे हो तो आपको आपकी जो एक नजर है वो एक्टिव रहेगी लेफ्ट साइड के कोने के ऊपर। मैं अगर कहीं भी निकल रहा हूँ, कहीं भी दो व्हीकल्स के बीच में से निकल रहा हूँ, कहीं गली क्रॉस कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं एक्टिव रहूंगा कि मेरे जो लेफ्ट साइड का जो कोना है, जो देखो आप बोनट का आगे का दिख रहा है ना हिस्सा, वो निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा है। या फिर अगर मैं चौड़ाई के अंदर गाड़ी को लेके चल रहा हूँ तो मेरा जो लेफ्ट का जो ओआरवी मिरर आप देख रहे हो, इसका जो कोना है, लास्ट का जो एज है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, अगर ये पार्ट निकल गया साइड वाले व्हीकल से तो मेरी पूरी गाड़ी सेफ है, क्योंकि सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड से टकराएगा तो मिरर टकराएगा चौड़ाई के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना डे 1 से अगर मैं एज अ बिगिनर प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे को पता है मेरे राइट साइड वाला हिस्सा जल्दी निकल जाएगा, ज्यादा अंदाजा जल्दी हो जाएगा मेरे को, राइट का हिस्सा मेरे को दिख रहा है। लेकिन लेफ्ट का आगे अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो बोनेट देखूंगा कि मेरे बोनेट का जो एज है, जो कोना है, वो निकल जाए। जब तक ये क्रॉस नहीं होते दोनों पॉइंट्स, मेरी एक नजर लेफ्ट के साइड एक्टिव रहेगी। लेफ्ट का अंदाजा धीरे धीरे समय के साथ लगता है। जैसे कि लेफ्ट का अंदाजे की अगर मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊं तो लेफ्ट का अंदाजा आपको जब हो जाएगा जब आपको लेफ्ट का जो टायर कहाँ चल रहा है ये पता चल जाए। अब लेफ्ट का टायर एग्जैक्टली कहाँ चल रहा है इसको पता करने के लिए आपको गड्ढे वाली रोड पे प्रैक्टिस कर लो आप, जहाँ पे आपके गड्ढे हैं जिस रोड के ऊपर। वैसे तो गड्ढे होने नहीं चाहिए इंडिया के अंदर, लेकिन अगर है तो ये पार्ट हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि हम गड्ढे वाली रोड में एक बार स्टीयरिंग को राइट टर्न करेंगे, एक बार लेफ्ट टर्न करेंगे, गड्ढों को बचाएंगे। तो बार बार जब हम स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट टर्न कर रहे हैं, कई गड्ढों के अंदर आप लेके जाओगे, कई गड्ढों को आप बचा भी लोगे। हर बार आपकी मतलब स्टीयरिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो आप, मीन्स आपके टायर एक बार लेफ्ट कर रहे हो एक बार राइट कर रहे हो, टायर का अंदाजा लग गया आपको लेफ्ट का, तो आपका लेफ्ट का जजमेंट बूस्ट हो जाएगा। जब तक आपको ये जजमेंट ना लगे, उसमें 2 4 5 10 15 20 दिन महीना लग जाता है, तब तक आप स्पीड अपनी स्लो डाउन रखनी है और एक नजर अपनी लेफ्ट साइड एक्टिव रखनी है। प्लस आपको हर 10 से 15 सेकंड के अंदर अपने लेफ्ट साइड में देखता रहना है, खास तौर पे लेफ्ट के एज को या फिर लेफ्ट के ओआरवी मिरर को। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि लेफ्ट में कितनी जगह है। ये तो नहीं है मैं गाड़ी धीरे धीरे चलाते ज्यादा लेफ्ट हमारा कोने पे टकराने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट के ओआरवी मिरर में देखूंगा। तो लेफ्ट के ओआरवी मिरर में आप देख रहे हो, देखो लेफ्ट का जो कोना है, ये जो कच्चा सड़क है, ये मेरे को दिख रही है ना कितनी दूरी पे। इस सड़क की जगह दीवार होती तो मेरे को पता चल जाएगा ना लेफ्ट में मैं अपनी कितनी चौड़ाई की दूरी पे चला रहा हूँ। कोई भी एज है, कोई भी यहाँ पे रैंप हो या दीवार हो, मेरी गाड़ी इससे कितनी दूरी पे है। ये डिस्टेंस आपको चेक करते रहना हर 10 से 15 सेकंड के अंदर। हर 15-20 सेकंड में चल रहे हो, आपको धीरे धीरे एक बार चेक कर लेता हूँ भाई मेरे लेफ्ट में जगह है भी या नहीं है। ये तो नहीं है धीरे धीरे करके लेफ्ट का जजमेंट, क्योंकि इश्यू होता है हर बिगिनर बंदे का, तो लेफ्ट साइड गाड़ी ठुक जाए। जब तक आपका जजमेंट इंप्रूव नहीं होता है, मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक नजर आपकी लेफ्ट में एक्टिव रहेगी, कोना और लेफ्ट का आगे का बोनेट का कोना, प्लस ओआरवी मिरर देखना है जब गाड़ी या व्हीकल आप क्रॉस कर रहे हो। तो उसके अलावा अगर आप स्ट्रेट भी गाड़ी चला रहे हो या फिर आप कोई भी कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हो, तो आपको हर 15 से 20 सेकंड के अंदर लेफ्ट साइड में ओआरवी मिरर के अंदर देखना है कि लेफ्ट साइड जितना भी जो भी एज है, चाहे वो दीवार है, चाहे गाड़ी खड़ी है, चाहे जिसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं, उससे हमारी गाड़ी कितनी दूरी पे। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा इस पॉइंट के अंदर, क्योंकि मैंने लेफ्ट के जजमेंट के ऊपर एक कंप्लीटली वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देख लो, ताकि इन डिटेल आपको पता लग सके। मल्टीपल पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं कि लेफ्ट का जजमेंट किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है। लेफ्ट के जजमेंट को इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो मैंने लॉन्ग वीडियो के अंदर बता रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। अगर सपोज करो एक बिगिनर बंदा जैसे चलता है, उसके मन में डे 1 पे ये क्वेश्चन 100% होता है कि भाई मैं स्टीयरिंग टर्न कब करूं। टर्न करते समय जैसे सपोज करो आगे से हमें जाना है लेफ्ट, आगे जो रोड देख रहे हो, तो मैं कब टर्न करूं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग, और कितना टर्न करूं और सीधा कब करूं, ये रहता है। टर्न कब करूं और सीधा कब करूं, मेजर तो ये प्रॉब्लम्स रहते हैं कि कब टर्न करूं कब सीधा करूं डे 1 के ऊपर। और वो अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ भी नहीं पाता आधी बार, तो शर्म में कि यार पता नहीं, मेरे को ये सोचेंगे कि बड़ा ही कॉमन बहुत ही छोटी चीजें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछने से मत हिचकिचाओ, कभी भी नहीं। जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे आपके ट्रेनर को एज अ टीचर अच्छा फील होगा। तो क्वेश्चन पूछते रहना है आपको, मल्टीपल, जो भी छोटे छोटा क्वेश्चन आ रहा है बिना शर्म के आपको पूछना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कब आपको स्टीयरिंग टर्न करना है
और कब आपको स्टीयरिंग सीधा करना है। ये मैंने सेफ्टी पर्पज से सीट बेल्ट लगाई, फर्स्ट गियर लगाया, देन हैंड ब्रेक डाउन। अभी मैं क्लच धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ और धीरे 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 मेरी क्लच रिलीज हो जा रही है। वही बाइटिंग पॉइंट का फंडा आपको पता ही है। अभी मेरे को टर्न कब करना है, इस पॉइंट पे आते हैं। मैं पहले ब्रेक यूज करके आपको बता देता हूँ। लेफ्ट में जो भी मेरा एज होगा, एज मतलब जहां से जो टर्निंग पॉइंट का जो एज है, जो कोना है, जैसे ये जो पत्ते दिख रहे हैं, ये इस लेफ्ट साइड में एज है। तो दोस्तों जैसे ही वो एज से, ये सपोज करो ये एज है किसी भी टर्निंग पॉइंट का, मेरे को लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न करना है, तो मेरी गाड़ी आधी आगे निकल जाएगी एज से। मीन्स आधी गाड़ी कहाँ तक है, जहां तक मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरी गाड़ी आधी होती है। ये जो सीट है ये आधी है गाड़ी, इसके आधी गाड़ी मेरे पीछे है, आधी गाड़ी आगे है। तो जैसे ही जहां तक हम बैठे हैं आधी गाड़ी निकल जाएगी इस टर्निंग पॉइंट से, उसके बाद आपको स्टीयरिंग पूरा टर्न कर देना है। लेफ्ट साइड की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो आधी गाड़ी आगे जाने दो, फिर स्टीयरिंग पूरा टर्न करके निकल जाओ। तो अभी इसी को हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक मेरा डाउन है और मैं जा रहा हूँ इधर कोने के साइड, और वहां पे मैं गाड़ी रोकूंगा जहां पे मेरी गाड़ी आधी निकल जाती है पत्तों से। ये मैंने क्लच दबा के ब्रेक यूज कर लिया। अभी देखो मेरी गाड़ी, अगर अब मैं बात करूं पैरेलल है इस कोने के एज के जो पत्ते हैं वो पेड़ के, ये देखो अभी मेरी गाड़ी इससे पैरेलल है बिल्कुल। ये जो पत्ते आप देख पा रहे हो, इससे मेरी गाड़ी पैरेलल खड़ी है। अभी मेरे को स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न कर देना 100%। ये टर्न हो गया। अब मैं क्लच वापस धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ और लेफ्ट के ओआर पे मिरर में देख के चेक भी कर रहा हूँ कि कहीं मेरी गाड़ी उन पत्तों से टकरा तो नहीं जाएगी। टकराएगी तो लेफ्ट के ओआर पे मिरर में दिख जाएगा। जैसे ही मेरी गाड़ी टर्न होगी और 90 डिग्री सीधी हो जाएगी, देखो जैसे अब ये सीधी हो चुकी है, उस टाइम पे मेरा स्टीयरिंग मेरे को तुरंत सीधा करना है। जैसे कि मुंह सीधा हो गया मेरा, 90 डिग्री रोड सीधी दिख रही है मेरे को, उस टाइम पे मेरे को मेरा स्टीयरिंग 1.5 टाइम वापस सीधा कर लेना है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो मैंने आपको बताया कि कम से कम आधी गाड़ी आगे निकल जाए, कम से कम आधी गाड़ी आगे निकल गई, उसके बाद आपको पूरा स्टीयरिंग टर्न कर देना है, या आधा स्टीयरिंग, जितना भी स्टीयरिंग आपको कंफर्टेबल फील करो कि भाई। और जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा हो जाए तो तुरंत हम स्टीयरिंग को सीधा कर देंगे, जैसे मेरे को 90 डिग्री सामने दिखे। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आगे मैं फिर से लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहा हूँ, हमें जाना लेफ्ट साइड ही है। लेफ्ट के ओवर पे मिरर में देखा सब क्लियर है। राइट साइड में मैं एक्टिव हूँ कि राइट साइड से कोई ना आ जाए। तो जैसे मेरी गाड़ी इस कोने से, देखो इस खंबा है, जैसे ये एज पॉइंट है, देखो यहाँ पे जो ये एज पॉइंट है, ये एज, ये खंबा है, इस खंबे के पैरेलली अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। तो जैसे ही इस खंबे से मेरी गाड़ी आधी आगे निकल गई, उसके बाद मेरे को पूरा स्टीयरिंग लेफ्ट टर्न कर देना है और लेफ्ट के ओवर पे मिरर में देखना है। लेफ्ट के ओवर पे मिरर में देख रहा हूँ कोई गाड़ी ठुक तो नहीं रही पीछे से, नहीं ठुक रही है, सब क्लियर है। और जैसे वो मोमेंट आता है जब मेरा फेस सीधा हो, तो मैं तुरंत स्टीयरिंग सीधा कर लूंगा और क्लच रिलीज करके अपनी जर्नी कंटिन्यू करूंगा, स्पीड दूंगा। और फिर दोबारा मैंने कहा, जैसे कि मैंने बोला था कि मल्टीपल टाइम्स हम ब्रेक की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लच दबा के मैं धीरे से ब्रेक यूज करता रहूंगा, क्योंकि ब्रेक यूज कर रहा हूँ, बाइटिंग पॉइंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, गाड़ी उठाने की भी तो बेनिफिट है ना भाई। मल्टीपल टाइम्स मैं ब्रेक भी यूज करूंगा ताकि ब्रेक की प्रैक्टिस होती रहे, ब्रेक की हैबिट मेंटेन रहे और बाइटिंग पॉइंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों ये वो 7 पॉइंट्स थे जो डे 1 पे एक बिगिनर बंदा मिस्टेक करता है। डे 2 पे क्या मिस्टेक करता है, जब वो गाड़ी चला रहा होता है, टर्न ले रहा होता है, तो उसकी क्या क्या मिस्टेक होती है, जो 100% लोग करते ही करते हैं, जो कॉमन होती है जो मिस्टेक्स, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, नीचे जाके कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर देना। अगर आपके कमेंट्स आए, आपकी डिमांड आई, तो ही मैं डे 2 की सारी मिस्टेक्स बताऊंगा। आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है भाई, आपको आपने कुछ नया सीखने को मिला, ऐसे आप डे 2 के ऊपर, जहाँ पे मैं टर्न और लेफ्ट साइड का जजमेंट बताऊंगा। लेफ्ट साइड का जजमेंट करते हैं आमतौर पे लोग, और टर्निंग करते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस टर्निंग की करते हैं, तो वहां पे क्या क्या लोग गलती करते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपके कमेंट अच्छे खासे आए, डिमांड आई मेरे पास, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो कंप्लीटली डेडिकेट कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपने कुछ नया चीज सीखी हो, तो आप प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में जाके एक अच्छा सा लाइक, कमेंट और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपके एक छोटे से लाइक से, आपके एक छोटे से कमेंट से। और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जितना जल्दी हो सके हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, अदरवाइज एक कंप्लीट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर डेडिकेट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।